अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपना ऑर्डर वर्क शेयर करूँगी। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम लोग किस तरह से घर में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कौरमा बनाकर तैयार कर सकते हैं। देगी कौरमा बिल्कुल बनेगा बाजार जैसा, जैसे आप शादियों में खाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप लोग भी घर में बैठ कुछ कमाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है। इसमें मैंने तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ऑयल ऐड करना है। वैसे तो 6 किलो गोश्त में आधा किलो ऑयल जो है वो सही रहता है, लेकिन थोड़ा सा मैं ज़्यादा ऐड करूँगी क्योंकि कौरमे में जो है वो ऑयल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए 1 किलो ऑयल था, मैंने इसमें से इतना सा बचा लिया है। तो जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म होगा, 1 से 1.5 किलो मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं, तो वो प्याज हम इसमें ऐड कर देते हैं। प्याज को अब हमने करना है ब्राउन। इतना ब्राउन नहीं करना क्योंकि जब हमने इसकी भुनाई करनी है तो ये ऑलरेडी इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। इसलिए हमने प्याज को सिर्फ सौते ही करना है, बस हल्का सा टच देना है इसको ब्राउन का। अब ये ब्राउन हो चुकी है प्याज। हमने यहाँ पे तमाम गोश्त जो है वो ऐड कर देना है। बीफ का गोश्त है, हड्डी वाला गोश्त है ये। तो हमने इसको अच्छे से ऐड करके इसकी भुनाई करनी है। अब अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता गोश्त का। जब इसका कलर चेंज होगा हमने इसकी भुनाई करनी है, तकरीबन 5 से 10 मिनट लगा के अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं तकरीबन यहाँ पे 12 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, 12 चम्मच ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आप लोगों को अंदाज़ा ना हो कि कितनी क्वांटिटी में ऐड करना है तो आप लोग 1 किलो गोश्त का हिसाब लगाकर 1 किलो गोश्त में 2 टेबल स्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं, तो उसी के हिसाब से 6 किलो गोश्त में हम लोग 12 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हमने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ गोश्त को अच्छे से भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए अच्छे से भुनाई करने के बाद। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। तो अभी मैंने कम ऐड की है क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे 3 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करूँगी। धनिया हमने यहाँ पे तकरीबन ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करना होता है, 3 टेबल स्पून मैं अभी ऐड कर रही हूँ। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो नमक मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून नमक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे भर के। और अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ अचार गोश्त का मसाला। अब आप लोग कहेंगे कि ये कौरमा है तो अचार गोश्त का मसाला, लेकिन आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा। एक दफ़ा इसमें ऐड करें आप अचार गोश्त का पैकेट, सिर्फ इसकी खुशबू को चेंज करने के लिए। आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि हमने इसमें अचार गोश्त का पैकेट ऐड किया है, क्योंकि हमने ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करना। सिर्फ हमने 2 टेबल स्पून अचार गोश्त का पैकेट ऐड करना है। 1 टेबल स्पून मैंने पहले ऐड किया था और 1 टेबल स्पून मैंने अभी ऐड किया है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पे तकरीबन आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा है टमाटर, वो ऐड कर लेंगे। 1 किलो से कम और आधा किलो से ज़्यादा, तो वो टमाटर क्यूब्स में काट के हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटरों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पे आधा किलो दही लिया है, तो दही हम इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छे से हमने दही को फेंट लिया है। दही ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें जो ग्रेवी है वो रेडी हो रही है, क्योंकि हमने जो प्याज ऐड किया है, लहसुन अदरक टमाटर दही, इन सब की अच्छे से भुनाई करेंगे और इसकी ज़बरदस्त सी ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से हमने इसको भूनना है। तकरीबन ये प्रोसेस जो है उसमें हमें टाइम लगेगा, आधा पौना घंटा हमें लग जाएगा इसमें। तो अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। आधा पौना घंटा लगा के हमने इसकी भुनाई करनी है। गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाएगी, जो हमने थोड़ा सा मसाला ऐड किया था उसकी वजह से गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे तकरीबन आधा किलो पानी ऐड किया है। पानी ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे। अब हमने गोश्त को गलाने के लिए कोई प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करना। इसी पतीले में हमारा जो गोश्त है वो गल जाएगा। हम इसको कवर करके तकरीबन आधा घंटा रखेंगे। 30 से 40 मिनट हम इसको कुक करने के लिए रख देंगे। गोश्त इसी में गल जाएगा। गोश्त की अच्छे से बुनाई भी हो चुकी है। अब आधे घंटे के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोश्त की शक्ल कैसे चेंज हो चुकी है। हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब यहाँ पे गोश्त की अच्छे से बुनाई भी हो चुकी है, गल भी चुका है, और जो थोड़ी बहुत इसकी ग्रेवी रह चुकी है, ये इतनी सी हमें चाहिए ग्रेवी। इसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें कट लगा के, और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, और हाफ़ टी स्पून के बराबर हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको दम पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा देगी कौरमा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।